जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 11 से 15 नवंबर 2024 के लिए। और मंडे को है एक्सपायरी मिड कैप की। बस ये लास्ट है, इसके बाद तो शायद होगी तो होगी, नहीं तो फिर मंथली एक्सपायरी होगी। हाँ शायद होगी एक, उसके बाद तो मंथली एक्सपायरी है, फिर मंथ में ही खेलना होगा। प्रीमियम थोड़ा हाई होगा और लोड साइज भी बढ़ जाएंगे। और अब आने वाले सप्ताह के लिए लेवल एनालिसिस करेंगे। इस वीक में जितने भी इवेंट थे सारे इवेंट तो पूरे हो गए। अमेरिका का इलेक्शन आ गया, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, चाइना ने भी पैकेज दे दिया, रिजल्ट सारे आ चुके अपने मोटा मोटी। अब एक दो चार बड़े बाकी हो गए, बाकी सब के रिजल्ट आ चुके। उसके बावजूद भी मार्केट नहीं चल रहा, तो ये सोचने वाली बात है। आप आशा में रहो कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस देगा, वो निकलने के लिए ही बाउंस देगा। अगर आप कोई स्टॉक लिया और आपका भाव आता है आसपास भी, तो एक बार एग्जिट होइए, वापस नीचे मिलेगा। क्यों? मार्केट एक ट्रिगर नीचे का मारने के लिए तैयार हो रहा है। एक ट्रिगर नीचे का मारेगा, वहाँ से फिर एक बार बाजार बाउंस लेगा, तो वो हो सकता है कि शायद हाई को पार करे। लेकिन एक बार नीचे का एक झटका लगना चाहिए जोर से। अब वो कब लगेगा वो किसी को नहीं पता। और आज मैंने कुछ नया करने का कोशिश किया है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप चार्ट नहीं देखते हो, चार्ट नहीं बताते हो, कि क्या आपको चार्ट नहीं आता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग पुराने ज़माने के हैं, 1990 के साल के हैं। उस टाइम न तो मोबाइल था, न ये कंप्यूटर था, कुछ नहीं था। तो उस टाइम बस हम लोग आंकड़े लिखते थे और वही दिमाग में फिट करते थे। और आज भी मैं वही करता हूँ, मैं लेवल सारे लिखते हूँ और लेवल को फिट करता हूँ, और उसी के हिसाब से आप लोगों को लेवल के हिसाब से मैं ऑप्शन के देता हूँ। फिर भी मैं चार्ट जितना जानता हूँ सिंपल जानता हूँ, कोई ज़्यादा हेज पोज नहीं जानता हूँ। जितना सिंपल जानता हूँ वो आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद किसी को अच्छा नहीं लगे तो क्षमा कर देवे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको चार्ट नहीं बनाते हो क्या, आपको नहीं आता है क्या। तो मैं आज बता दूं आपको, चार्ट भी आता है मुझे, जितना भी आता है। मास्टर ही नहीं है, लेकिन जितना भी आता है। ये मेरा ऑफलाइन है चार्ट, और ये मैं ड्रॉ भी करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है नहीं आता है। अब ये जो अपना हाई है 27/9 को 26,277 से, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका। अब इसका 23% जो आ रहा है 24,400 आ रहा है यहाँ पर, और 38% आ रहा है 24,750। तो ऊपर की ओर जाना चाहिए या तो नीचे की ओर, दो में से एक ही होना चाहिए। और नीचे भी जाए तो नीचे का भी प्रोजेक्शन अपने निकाल सकते हैं। जैसे ये इसको मैंने कट कर दिया, फिर इंसर्ट किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और इसको नीचे से ऊपर पकड़ लीजिए। ये 23% है, 23,250 आएगा, और 38% आएगा 22,800 तक, और 50% 22,550 600 तक आएगा, और 61% 22,300 पकड़ लीजिए। तो ये नीचे का प्रोजेक्शन है, ऊपर का प्रोजेक्शन आपको बता दिया। और बाज़ार जो है कुछ दिनों से वो अपने दायरे में घूम रही है, ये आपको मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से इसी रेंज में घूम रही है। 24,500 से 24,000, एक दिन 23,800 मारा था, तो वो बात करके 24,000 से 24,500 में घूम रही है। तो किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक इन होना चाहिए। अब 23,980 के नीचे बंद दे, क्लोजिंग दे, या 950 पकड़ लीजिए, अब 40-50 पॉइंट का बफर पकड़ लीजिए, तो ये मार्केट फिर नीचे 200 डे मूविंग एवरेज जो आपका आ रहा है 23,508, ये दो लाइन है, ग्रीन लाइन 23,508, और एक्सप्लोरेशन आ रहा है 23,540। तो यहाँ तक ये बाज़ार आ सकता है। और यहाँ पर भी नहीं रुके तो फिर अपने वीकली में देखते हैं। वीकली में जो आपका आ रहा है 23,188 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है।
23,188 और 23,212। तो 23,212 200 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, 23,200 तक बाजार जा सकता है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे तब फिर और ख़राब हो जाएगा। तो ये निफ्टी के एनालिसिस है, ये थोड़ा कोशिश किया आप लोगों को दिखाने का। और ये RSI है, ये डेली का RSI है। थोड़ा देखिए यहाँ पे कर्व होने का कोशिश कर रहा है। अगर बाजार ऊपर की ओर जाना है, ब्रेकआउट लेना है, तो ये फिर यहाँ से घूमना चाहिए ऊपर की ओर, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। ये डेली की RSI है, ये वीकली की है। वीकली में देखिए स्टोकेस्टिक ओवरबोट में है और वो राउंड लिया, लेकिन ये स्टोकेस्टिक का उतना काम नहीं होता, मेन होता है RSI। RSI देखिए यहाँ पर ये डाउन हुआ है, अब यहाँ से ये W भी हो सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये W हो गया आपका। तो ये कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। तकरीबन यहाँ से जो कर्व हो रहा है तो यहाँ तक जाना चाहिए, 24,567 तक, और इसके ऊपर फिर यहाँ तक भी जा सकता है, 24,966 पकड़ लीजिए, वहाँ तक भी जा सकता है। तो अब इसको देखना है बाजार में आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। कैसी रही है एनालिसिस? अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, लाइक कर दिया करें वीडियो को। कैसा लगा आपको एनालिसिस मेरा? ये चाहे बुरा लगा हो, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कर सकते हो आप। ये समरी है फ्राइडे की। देखिए हम लोग ने जो लिए थे उसमें 6,571 रुपया जमा किए। मंगल और शुक्रवार दोनों दिन अच्छा हम लोग ने बम्पर प्रॉफिट किया, बाकी 3 दिन हम लोग का लॉस हुआ था। ओवरऑल वीकली मिला के 11,048 रुपया इस वीक में जमा किए, जिसमें मैं सिर्फ एक लॉट का देता हूँ, लिखता हूँ। जो आप लोगों को कॉल देता हूँ वही लिखता हूँ टाइम के साथ, और सिर्फ निफ्टी का 2 लॉट का लिखता हूँ। वो भी अब बस 20 तारीख से तो वो भी 1 लॉट हो जाएगा, क्योंकि 75 का लॉट हो रहा है, सब लॉट बढ़ रहा है। 11,048 रुपया जमा हुए। अगर आप मेरे कहने पर, मैं जैसा कहता हूँ वैसे भी करो ना, तब भी आप महीने का 20-30 हज़ार रुपया कम से कम कमा सकते हो। और अभी जो लागत है वो अब बढ़ जाएगी, अब 15,000 में नहीं हुई, क्योंकि लॉट साइज बढ़ रहे हैं और मंथली भी एक्सपायरी में प्रीमियम भी बढ़ जाएंगे, क्यों वो मंथ तक है। तो जो अपने को 100-150 रुपया बैंक निफ्टी प्रीमियम था, वो अभी आपको 300-400 रुपया प्रीमियम मिलेगा, और लोड भी डबल हो गया। तो एक लोड आपको खेलना है तो 12,000 रुपया तो बैंक निफ्टी में चाहिए। उसी तरह फिन निफ्टी का भी लोड बढ़ रहा है। मिड कैप निफ्टी 120 ने 125 का लोड हो रहा है, तो सीधा डबल से ज़्यादा। अगर आप 70, 80, 90 वाला लेते हो प्रीमियम वाला, तो आपको 10,000 तो मिड कैप निफ्टी में चाहिए। तो आप कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार रुपया चाहिए, तभी आप एक लोड का काम कर सकते हो। और मेरे कहने पर आप समझ लीजिए 30-40 हज़ार के सामने 30-40 है, 1:1 ही पकड़िए। पहले 15,000, क्योंकि लोड साइज छोटे थे तो ज़्यादा मज़ा आती थी। अब लोड साइज बड़े हो गए तो आपको 30 के सामने 30 का रिटर्न समझ कर चलिए। और ये है पोजिशनल, इसमें हम लोग लॉस चल रहे हैं, और ठीक है ये भी समय आएगा तो इसको मैं कवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौका मिला था बैंक निफ्टी में 2-3 बार, 287 हफ्ते गया था, लेकिन मैंने काटा नहीं, तो ये निकल जाता तो ये नीचे भाव में फिर दिसंबर का ले लेता मैं। चलिए कोई बात नहीं, मौका मिलेगा। अभी तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता है, देखता है 150-200 आएगा तो निकल जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ का लेना है, लेना तो ज़रूर है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Bears। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। आज FI ने इंडेक्स में, शुक्रवार को FI ने इंडेक्स में 2286 करोड़ का बाई किए, 2600 करोड़ का सेल किए, नेट में 314 करोड़ का सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 1146 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 3404 करोड़ का सेल किए, और DI ने कैश में 1748 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 218 करोड़ का सेल किया। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 10,983 करोड़ का बाई किए।
बैंक निफ्टी इंडेक्स में 111 करोड़ का सेल किया। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 1801 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 2.81 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 521 करोड़ का बाई है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 14.40 करोड़ का बाई है और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 720 करोड़ का बाई है। ये डाटा शीट है एफआई की और डीआई क्लाइंट प्रो की सबकी 8 तारीख की और 11 तारीख को कैसा रहेगा। तो इसमें कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है, कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है, दोनों साइड ही हल्के फुल्के है। तो मुझे इसमें कोई खास करने जैसे है नहीं। हाँ, एक खाली प्रो के इंडेक्स कॉल में शॉर्ट चले आ रहे बढ़ के, तो एक बार लग रहा है कि बाजार नीचे डाउन साइड ही रहना चाहिए। मंडे को 1950 के नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है। वीकली लेवल 11 से 15 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 24,165 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 23,800 23,500, रेजिस्टेंस ऊपर में 24,485, उसके ऊपर क्लोजिंग दे तभी 24,777 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 24,165 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 24,051 23,950, रेजिस्टेंस 24,260। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी 24,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 131 के पास लीजिए, सपोर्ट 125 का 10 पॉइंट का, अगर वो हिट होता है तो फिर 101 के पास लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, रेजिस्टेंस 174 और 200। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी 24,000 का पुट वीकली वाला, एबव 87 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तभी बाई करना है, 72 का स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस 135 155। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी 23,700 का पुट वीकली वाला, एबव 28.55 के ऊपर हो तो बाई करना है। ये हम लोग BTST 27.5 में लिया है, 20 का स्टॉप लॉस रखिएगा या 22 का 22.5 रुपया शुक्रवार को लो था, तो उससे नीचे 2.5 पॉइंट नीचे 19.90 का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, 19.50 से 19.90 के बीच में, रेजिस्टेंस 39.56 और 83। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट्स आपको बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रीड द डिस्क्लेमर कंपलसरी एंड मैंडेटरी। वीकली लेवल 11 से 15 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट बिलो 12,450 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 12,190 11,900, रेजिस्टेंस 12,735 12,900। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके आपको। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट बिलो 12,560 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 12,450 12,380, रेजिस्टेंस 12,630 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,450 का कॉल वीकली वाला, बिलो 93.55 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 70 50 और 32, 3 फिगर दी है। बेचना हो तो आप बेच सकते हो, रेजिस्टेंस ऊपर में 120 का रहेगा। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के निफ्टी मिड कैप 12,500 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहां 10.65 के पास लेना है, जीरो हीरो समझ के लेना है। जैसे मार्केट का कंडीशन देखेगा, अगर रिबाउंड लेता हो तो 10.65 के पास लीजिएगा, बाई कीजिएगा जीरो हीरो, रेजिस्टेंस ऊपर में 45 और 63 तक जा सकता। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 12,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 24.5 के पास लीजिए, सपोर्ट 19 का रखना है, क्लोजिंग आपको 48.35 का दिया। अब मंडे को क्या खुलेगा ये कहना मुश्किल है, शायद तो गैप डाउन ही खुलना चाहिए, लेकिन कहना मुश्किल है। अगर फ्लैट खुल जाए तो ये लोग प्रीमियम खा सकते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से लेवल बनाए हुए, सपोर्ट 75 और 100 रुपया। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,450 का पुट वीकली वाला, एबव 31 के ऊपर हो तभी बाई करना है, क्लोजिंग के ऊपर हो तो, नहीं तो नहीं। सपोर्ट 25 का लगा दीजिए, 25 टूटेगा तो 14 तक भी आ सकता है, रेजिस्टेंस 50 और 70। वीकली लेवल 11 से 15 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 23,835 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 23,455 23,000,
रजिस्टर ऊपर में 24,000 और 24,180। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 23,890 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 23,745, 23,655, रजिस्टर 23,980। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,900 का कॉल वीकली वाला बिलो क्लोजिंग के नीचे हो, 101 के नीचे हो तो बेचे, 140 का रजिस्टर रहेगा, सपोर्ट 51 और 31। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 में फिन निफ्टी 23,800 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 51.65 के पास लीजिए, 39 का सपोर्ट, रजिस्टर ऊपर में 138 और 170 तक भी जा सकता है। वीकली लेवल 11 से 15 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 51,650 के नीचे सेल जोन में सपोर्ट 51,225, 50,800 और 50,300 इस वीक का फाइनल रहना चाहिए। रजिस्टर ऊपर में 52,400। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 51,700 के नीचे सेल जोन सपोर्ट 51,365, 51,200, रजिस्टर ऊपर में 51,880 का। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,500 का कॉल वीकली वाला जहां बढ़े हुआ 445 के पास बेचिए, रजिस्टर 501 का रखिए, सपोर्ट 225, 175। इंट्राडे मंडे 11 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,500 का पुट वीकली वाला अबव 288 के ऊपर बाय जोन सपोर्ट 260 का, रजिस्टर 390 और 450 तक जा सकता है। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।